हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए और सभी ग्रुप्स में क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज की जो अपनी मॉडल टेस्ट की तीसरी क्लास है, यानी कि हम जो है वो ITI के लिए या जो भी कंपटीशन के एग्जामिनेशन है उनके लिए जो PDF हैं उनको सॉल्व करवा रहे हैं, यानी कि बहुत सारे MCQ आपके लिए लेकर आए हैं। ये सीरीज़ लगातार ऐसे ही चलती रहेगी अगर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो जल्दी से आप लोग लाइक करिए और अपने ग्रुपों में जो है वो शेयर कर दीजिए और जुड़ जाइए जल्दी जल्दी। फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से जुड़ जाइए, आप लाइक करिए क्लास को। आज की जो ये अपनी क्लास है ये तीसरी क्लास है, जिसमें आपको सामने दिख रहा है कि ये इलेक्ट्रीशियन का मॉडल टेस्ट अपने करने वाले हैं। मॉडल फर्स्ट है ये अपने पास में। इसमें कुछ क्वेश्चन है, 30 के आसपास क्वेश्चन है, वो इसमें करेंगे अपने। आज जो अपने हैं लगभग 90 क्वेश्चन अपने कर चुके हैं पीछे वाली क्लासों में। आज अपने फिर 30 क्वेश्चन कर लेंगे। तो इस प्रकार जितने क्वेश्चन अपने कर पाएंगे उतना ही अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेस्ट रहेगा। तो स्टार्ट कर देते हैं अपने क्वेश्चन की PDF को। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन? इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? अच्छा, ये चीज़ होने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब भी किसी भी क्वेश्चन में कुछ गलती है या मिस प्रिंट आता है तो इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसी को जो है वो प्रायोरिटी दी जाएगी। यानी आपका क्वेश्चन अगर इंग्लिश में सही लिखा हुआ है और हिंदी में अगर वो क्वेश्चन में गलती है तो वो क्वेश्चन गलत नहीं माना जाएगा। उसकी इंग्लिश लैंग्वेज में अगर कोई गलती है तब उस क्वेश्चन को गलत माना जाएगा। तो इसलिए आप लोग जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन को पढ़िए ताकि आपको क्वेश्चन के अंदर पढ़ने में कोई समस्या ना आए। तो पहला क्वेश्चन अपने पढ़ रहे हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन? इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? तो आपके सामने ये सुरक्षा चिन्ह बना हुआ है, इसका नाम आपको बताना है। ये सुरक्षा चिन्ह जो आपको पता है प्राथमिक उपचार का है, यानी कि ये हॉस्पिटल का बारे में आपको हमने को बता रहा है। तो ये वार्निंग साइन तो नहीं हो सकता क्योंकि ये चेतावनी नहीं दे रहा अपने किसी प्रकार की। आवश्यक चिन्ह भी नहीं हो सकता। ये निषेधात्मक का मतलब ये हो गया कि निषेधात्मक आपको वो चिन्ह होते हैं जो अपने को कुछ काम न करने के लिए बताते हैं। तो इसको अपने इन्फॉर्मेटिव साइन बोल सकते हैं, यानी सूचनात्मक चिन्ह इसको अपने कह सकते हैं। यानी कि ये अपने को सूचना दे रहा है कि आगे जो है वो प्राथमिक उपचार की व्यवस्था है या हॉस्पिटल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आपके पास में है 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन है, what is the smoothing in extinguishing of a wire? यानी अग्निशमन। अब देखो इसमें मिस प्रिंट हुआ है, अग्निशमन ये ऐसे नहीं होता, ये प्रश्न ऐसे था। अग्निशमन की स्मूथरिंग जो है वो क्या है? स्मूथरिंग का मतलब क्या होता है? देखो स्टूडेंट्स 3 मेथड होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है स्टार्विंग। स्टार्विंग का मतलब हो गया कि आग बुझाने के लिए ईंधन को आग से अलग करना। एक होता है स्मूथरिंग। स्मूथरिंग का मतलब होता है आग बुझाने के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई को कट करना। और एक होता है कूलिंग। कूलिंग का मतलब होता है आग बुझाने के लिए जो सप्लाई है वो आप ऊष्मा की कट करेंगे। तो अपने पास में ये पूछ रहा है कि स्मूथरिंग क्या है? तो स्मूथरिंग का अर्थ यहाँ पर होता है अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना, यानी ऑक्सीजन की आपूर्ति करके आग को बुझाना जो है वो स्मूथरिंग कहलाता है। तो डी उत्तर आपका इसके लिए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और एक चीज़ और आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन की PDF आपको मिल रही है, ये जैसे ही आपके 250 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे इन सभी की PDF आपको ग्रुप में मिल जाएगी। इसके अलावा भी अगर आप क्विज करना चाहते हैं तो आप हमारे A क्लास स्टडी के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आप लोगों को सुबह 11 बजे और शाम को 8:30 बजे आपको लाइव क्लास मिल जाएगी। और सुबह जो है वो 11 बजे क्विज मिलेगी आपको और 7:30 बजे डेली क्विज चलती है। तो आप वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं अपने नॉलेज में बढ़ोतरी करने के लिए। और ये क्लास जो आपको है ये रोज़ाना इसी टाइम यानी कि 8:30 बजे आपको मिल जाएगी। तो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 नंबर क्वेश्चन को अपने देखेंगे, निम्न में से भौतिक हानि क्या है? विच इज़ द फिजिकल हजार्ड? फिजिकल हजार्ड वो होता है जो अपने शारीरिक शरीर को बाहरी कोई नुकसान पहुंचाता है, आंतरिक कोई नुकसान नहीं है। तो धूम्रपान आप सभी को पता है आंतरिक नुकसान पहुंचाता है, कोरेसिव क्षरण भी आंतरिक नुकसान पहुंचाता है और रेडियो एक्टिविटी जो होती है वो भी आंतरिक नुकसान पहुंचाता है। कंपन एक ऐसा मेथड है जो अपने को बाहरी नुकसान पहुंचाता है, यानी कि वाइब्रेशन के कारण आपके शरीर को बाहरी चोट लग सकती है। नेक्स्ट है आपके पास में, आप भी जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन पढ़ लेता है वो अपना आंसर जरूर दें, कमेंट में अपना आंसर दीजिए। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा, 10 सेकंड में हर बच्चे को अपना आंसर देना है। चाहे आपका आंसर गलत हो जाए लेकिन प्रयास जरूर करें, क्योंकि प्रयास अगर आप करोगे तो आप लोग जो है उस क्वेश्चन को कभी गलत नहीं कर पाओगे जो यहाँ पर आपका गलत हो रहा है। तो प्रयास जरूर करिए सभी स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और आप अपना आंसर देंगे 10 सेकंड के अंदर अंदर। निम्न में से क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ, आप ऑप्शन पढ़े जल्दी से। निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है? विच इज़ द करेक्ट सिक्वेंस फॉर ऑपरेशन टू परफॉर्म व्हेन यूजिंग द फायर एक्सटिंग्विशर? यानी फायर एक्सटिंग्विशर को किस प्रकार यूज करना चाहिए ये बोल रहा है। ऑप्शन ए है
पहले उसका जो पहले उसके अंदर एक अगर मैं बोलूँ तो उसमें एक लीवर होता है, उस लीवर को पहले खींचें, फिर निशाना सेट करें और फिर जो उसका ऑन बटन है उसको दबाएं और घुमाएं। फर्स्ट बोल रहा है, बी ऑप्शन बोल रहा है कि पहले उसका लीवर खींचें, फिर निशाना लगाएं, फिर घुमाना, फिर बाद में दबाना। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि उसमें पहले धकेला जाए, व्यवस्थित करना, फिर दबाना और फिर घुमाना। लास्ट ऑप्शन बोला है धकेलना, व्यवस्थित करना, घुमाना और अनुक्रम। तो इसमें देखो स्टूडेंट्स, सुटेबल ऑप्शन आपको एक ही लग रहा है कि सबसे पहले आप लोगों को जो लीवर है उस लीवर को खींचना है। लीवर को खींचने के बाद निशाना लगाना है जहाँ पर आग लगी हुई है, फिर निशाना लगाने के बाद आप लोग जो है वो उस बटन को दबाओगे जिससे आपका फायर एक्सटिंग्विशर ऑन हो जाएगा और फिर जो है आप उसको घुमाओगे जहाँ जहाँ आग लगी हुई है। ठीक है, तो आप लोग अपना आंसर दें सभी जल्दी जल्दी। नेक्स्ट आपके पास में है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अपने देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे और फिर अपने नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखो 5 नंबर ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 5वां क्वेश्चन, क्योंकि ये अभी जो लेवल ITA में चल रहा है NSFQ 5 लेवल, उसका ये क्वेश्चन है। और देखो मैं आपको बता देता हूँ 5S टेक्निक जो है ये सबसे पहले जापान में यूज़ की गई थी। 5S टेक्निक जो होती है आपकी जो वर्किंग लैब होती है यानी कार्यशाला जो होती है उसकी सुरक्षा या उसकी मेंटेनेंस के लिए अपनाई जाती है। ये पूछ रहा है कि विच स्टेप ऑफ द 5S कंसेप्ट रेफर्स स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि 5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। यानी कि आपके पास में 5S होते हैं, उसमें जो आपका स्टैंडर्डाइजेशन है वो कौन सा S जो है वो प्रदर्शित करता है। तो स्टेप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। फर्स्ट S जो है वो बताता है सॉर्ट को, यानी कि आप लोगों को जो भी औजार हैं उनको सही व्यवस्थित करना है। सेकंड बताता है आपको, देखो सेकंड आपको बताता है सेट इन अरेंजमेंट। थर्ड आपको बताएगा क्लीन एंड साइन एंड क्लीन इसको बोल सकते हैं। फोर्थ आपको जो है वो बताता है स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि मानकीकरण और मानक। और फिफ्थ जो है वो बताता है सस्टेन यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन। तो ये 5S की प्रणाली है, इसमें स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो चौथे नंबर पर आता है। तो 4 नंबर पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्टैंडर्डाइजेशन, यानी चतुर्थ चरण में जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो आपका आएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर लूप बनाने के लिए किया जाता है, ये आपको बताना है। तो स्टूडेंट्स कौन से प्लायर का यूज़ किया जाता है जल्दी से बताएं, अपना आंसर दें। 10 सेकंड का टाइम है सभी के पास। फ्लैट नोज प्लायर, लॉन्ग नोज प्लायर, राउंड नोज प्लायर या डायगोनल कटिंग प्लायर। डायगोनल कटिंग प्लायर को साइड कटिंग प्लायर भी कहते हैं। तो जल्दी से आप लोग अपना आंसर दें, जल्दी से कमेंट करें, सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते जाएं। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो अब देखते हैं अपने नेक्स्ट आपका जो आंसर है वो क्या है। देखो छठे क्वेश्चन का जो आपका आंसर सही होगा वो होगा यहाँ पर राउंड नोज प्लायर। हुक और लूप बनाने के लिए राउंड नोज प्लायर का यूज किया जाता है। आपने देखा होगा राउंड नोज प्लायर की नोज जो होती है वो इस प्रकार से राउंड नोज होती है, देखी होगी आप लोगों ने। तो राउंड नोज प्लायर का यूज जो है वो हुक बनाने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रीशियन के अंदर औजारों में आता है ये। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, देखो पिंसर का उपयोग क्या है, व्हाट इज़ द यूज ऑफ पिंसर। ये भी एक टाइप ऑफ प्लायर है। पिंसर प्लायर का यूज आपसे पूछ रहा है कि पिंसर प्लायर का यूज क्या होता है। तो देखो पिंसर प्लायर आपने देखा होगा, मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश भी करता हूँ कि पिंसर प्लायर दिखने में कैसा होता है। अगर आप लोग जो हैं इसको देखना चाहें तो आप YouTube से या फिर आप लोग जो है गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि पिंसर प्लायर दिखने में कैसा होता है। तो मैं आपको बता भी देता हूँ, साइड में डायग्राम आपको दिख रहा है पिंसर प्लायर का, ये डायग्राम है। पिंसर प्लायर जो होता है वो लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालने का काम आता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। पिंसर प्लायर जो है वो लकड़ी में से कीले निकालने के काम आता है। कील या फिर कोई भी जो पिन है उसको निकालने के काम आता है जो पिंसर प्लायर होता है। देखो पिंसर प्लायर आगे से जो है इस प्रकार से इसकी नोक होती है, मैं बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा ईजी रहेगा। इस प्रकार से नोक होती है पिंसर प्लायर की, ये ऐसे होता है दिखने के अंदर, ठीक है। तो ये पिंसर प्लायर जो है ये क्या करता है, लकड़ी में से कील निकालने का काम जो है वो करता है पिंसर प्लायर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर है 8 नंबर क्वेश्चन। देखो 8 नंबर क्वेश्चन है, इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। तो आपको याद रखना है ये जो चिन्ह है ये आवश्यक चिन्ह है, यानी कि मैंडेटरी साइन है। मैंडेटरी साइन है ये, मैंडेटरी साइन आपको बता रहा है कि आवश्यक चिन्ह है और ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आप लोग अपने कमेंट में आंसर देते रहिए, आप प्रयास करिए ताकि आप लोग जो है आंसर दे पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, देखें ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है। जल्दी से पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। व्हाट इज़ द बैकग्राउंड कलर ऑफ वायरिंग साइन इन द बेसिक कैटेगरी। मूल श्रेणी में सचेत चिन्ह के पृष्ठ भाग का रंग कैसा होता है।
सचेत चिन्ह या चेतावनी चिन्ह भी इनको कहते हैं। चेतावनी चिन्ह के पृष्ठ भाग यानी कि ये बोल रहा है कि पृष्ठभूमि का रंग कैसा होता है। ऑप्शन ए बोल रहा है ब्लू, ऑप्शन बी बोल रहा है येलो, सॉरी वाइट, सी बोल रहा है येलो और डी बोल रहा है ग्रीन। जो जल्दी से कमेंट करिए और अपना आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। 9 नंबर का आंसर दीजिए कि क्या आंसर आएगा। वेरी गुड, सभी बच्चे अपना आंसर दें, प्रयास करें। प्रयास अगर आप करेंगे तो ही आप सफल होंगे, क्योंकि आपने पढ़ा भी होगा कि जो सफलता की कुंजी है वो प्रयास ही है। अगर आप प्रयास करते रहेंगे तो आपको सफलता निरंतर मिलती रहेगी। तो येलो इसका आंसर सही होता है। सी जिनका आंसर है वो बिल्कुल सही आंसर है सभी बच्चों का। आपके सचेत चिन्ह चेतावनी चिन्ह जो होते हैं वो पीली पृष्ठभूमि पर होते हैं और ब्लैक कलर के साइन होते हैं, जो कि किस में बनाए जाते हैं, इस प्रकार ट्राइंगल में साइन बनाए जाएंगे, ये त्रिभुज आकृति में बनाई जाती हैं। डीएमआरसी में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो आपके सचेत चिन्ह होते हैं ये किस प्रकार की आकृति में बनाए जाते हैं, तो ये आकृति ट्राइंगल होती है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 10 है विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर यूज्ड फॉर द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फायर, यानी विद्युत उपकरण में लगी आग को बुझाने के लिए कौन से अग्निशामक यंत्र का यूज किया जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है, दो ही ऐसे नाम होते हैं जो अग्निशामक यंत्र विद्युत की आग बुझाने में सहायक होते हैं। पहला जो आपके पास में यंत्र है वो तो हेलोन टाइप है ही, तो इसका उत्तर तो हो जाएगा हेलोन टाइप। इसके अलावा अगर हेलोन टाइप ऑप्शन में ना हो तो एक और आपको ऑप्शन में मिल सकता है, जो कि जिसका नाम होता है सीटीसी। सीटीसी का पूरा नाम होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसमें CCCl4 भरा होता है, जिसको कार्बन टेट्रा क्लोराइड बोलते हैं। इस बार डीएमआरसी में क्वेश्चन आ गया था कि हेलोन टाइप जो होता है, हेलोन टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें क्या भरा होता है, तो आपको याद रखना है हेलोन टाइप जो एक्सटिंग्विशर होता है उसमें BCF भरा होता है। इसको बोलते हैं ब्रोमो क्लोराइड डाई फ्लोरोमीथेन, ऐसे इसको बोलते हैं। BCF का पूरा नाम होता है, ये पूछ लिया गया था डीएमआरसी में कि BCF का पूरा नाम क्या होता है जो हेलोन प्रकार के अग्निशामक यंत्र में भरा होता है। तो ये उत्तर तो इसका आपका हेलोन हो गया, अग्निशामक यंत्र जो विद्युत में लगी आग को बुझाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ें और इसका आंसर दें सभी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है तो इसको मैं बता देता हूँ आपको, याद रख लेना आप, इसको याद रखना आपको। विच इज़ द वेस्ट डिस्पोजल मेथड दैट प्रोड्यूस्ड हीट, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है, यानी कि गर्मी पैदा करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है जिसमें कचरा कूड़ा जिसको है वो यूज किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो भस्मीकरण हो जाएगा। भस्मीकरण यानी भस्म करके आप लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, गर्मी पैदा कर सकते हैं, कोई भी अवशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, डिस्पोजेबल जो आपके पास पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर है 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 पूरा हो गया, सॉरी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास। ये देखो क्वेश्चन नंबर 12 को आप लोग पढ़ें ध्यानपूर्वक। क्वेश्चन नंबर 12 अपने को कहता है कि विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन फॉर फॉर्म्स का मतलब होता है धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE का उपयोग किया जाता है। देखो कोरोना काल में आपने एक नया शब्द जरूर सीखा होगा जिसका नाम होता है PPE किट, यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी व्यक्ति की स्वयं की सुरक्षा के लिए जो इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं उनको अपने PPE इक्विपमेंट बोलते हैं। और अब ये बोल रहा है कि अगर आपको धुएं से सुरक्षा करनी है तो आप जो है वो कौन सा इक्विपमेंट पहनेंगे, एप्रन सूट पहनेंगे या चश्मा पहनेंगे या कान की सुरक्षा करेंगे या नाक का कवच पहनेंगे। धुएं से सुरक्षा के लिए आप कौन सा जो है वो मेथड अपनाएंगे, तो आपको बताना है। देखो एप्रन सूट जो होता है वो आपके शरीर की सुरक्षा, स्वास्थ्य की सुरक्षा करता है। फिर आपके पास चश्मा है, ये आंखों की सुरक्षा करता है। ईयर मास्क जो होता है ये कानों की सुरक्षा करता है। नोज मास्क जो होता है वो नाक की सुरक्षा करता है। तो धुएं से सुरक्षा के लिए आपको कौन सा पहनना है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में जल्दी से दीजिए सारे स्टूडेंट, जल्दी अपना आंसर दे सारे स्टूडेंट्स। तो देखो कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा गूगल से, यानी चश्मा आंखों की सुरक्षा करता है। और आप सभी को पता है कि धुएं से अपने को सांस की तकलीफ होती है और सांस जो है वो नाक से लिया जाता है। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा नाक की सुरक्षा। आपको नोज मास्क पहनना चाहिए जब भी आप धुएं के अंदर खड़े हैं। आंखें की सुरक्षा नहीं हो सकती क्योंकि नाक के जरिए जो धुआं है वो फेफड़ों में चला जाएगा और सांस व्यक्ति की जो है लेने में तकलीफ होती है। तो नोज मास्क आपको पहनना है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BIS। देखो ये कुछ फॉर्म्स हैं, BIS हो गया या ISO हो गया या GIS हो गया, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। BIS का पूरा नाम होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ब्यूरो ऑफ इंडियन है, ध्यान रखना, इंटरनेशनल नहीं है। जो बच्चा इंटरनेशनल करेगा उसका क्वेश्चन गलत हो जाएगा।
ब्यूरो ऑफ, ना ही बोर्ड है, ध्यान रखना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, और ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी आपका जो है वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को बता रहा है, भारतीय मानक संस्थान इसको हिंदी में कहा जाता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। 13 नंबर का क्वेश्चन जो है उसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्वेश्चन को देखेंगे अपने और फिर अपना क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, देखो क्वेश्चन कहता है भारी वस्तुओं को स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो आप सभी को पता है भारी वस्तुओं को उठाने के लिए जो है वो कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो वो विधि जो है उसको बोलते हैं क्रेन एंड सीलिंग विधि। क्रेन एंड सीलिंग विधि को अपनाया जाता है भारी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक उठाने के या ले जाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास। क्वेश्चन 15 पढ़ेंगे सभी बच्चे और उसका आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, आग बुझाने में स्टार्विंग। देखो अब स्टार्टिंग के अंदर क्लास में मैंने आपको बताया था स्टार्विंग का मतलब क्या होता है। तो आग बुझाने में स्टार्विंग मेथड जो है उसका क्या अर्थ हो गया। देखो यहाँ पर कुछ गड़बड़ भी दिखाई देगी आपको मिस प्रिंट में। इंग्लिश वाले ऑप्शनों को ध्यान देना है, हिंदी में ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन के अंदर गड़बड़ है आप लोगों को, तो हिंदी वाले ऑप्शन को कम पढ़ना है, इंग्लिश वाले ऑप्शन को सही पढ़ोगे आप लोग। तो देखो आग बुझाने के लिए व्हाट इज़ द स्टार्विंग इन एक्सटिंग्विशन फॉर फायर। तो आप लोगों को याद रखना है आग बुझाने के लिए जो मेथड अपनाया जाएगा उस मेथड को अपने क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया था स्टार्विंग मेथड। और स्टार्विंग मेथड का मतलब होता है कि रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट फॉर द फायर, यानी कि आपको जो है यहाँ से किसको अलग करना है, एलिमेंट यानी कि जो आपका ईंधन है उसको अलग करना जो मेथड है उसको स्टार्विंग बोलते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था आपको कि स्टार्विंग का मेथड होता है आग में से ईंधन को अलग करना। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट इज़ द नेम ऑफ पीपीई किट। ये जो आपको बोल रहा है कि इस पीपीई का नाम क्या है, तो आपको दिख रहा है ये एक फेस मास्क है। जल्दी से आंसर दो, वैसे मैंने बता दिया आंसर, पर आप लोगों को भी अपना आंसर जो है वो टाइप करते रहना है साथ के साथ। और जिन्होंने अभी तक भी क्लास को शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया, वो शेयर और लाइक करें। और जो बच्चे बिना सब्सक्राइब के क्लास को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आगे आने वाली क्लासेस जो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये जो आंसर है इसका हो जाएगा फेस मास्क, यानी कि चेहरे की सुरक्षा के लिए ये पीपी किट पहनी जाती है। तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आगे 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। तो 17 नंबर क्वेश्चन है विच डिस्पोजेबल मेथड ऑफ वेस्ट सेव लॉट ऑफ एनर्जी। अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है। देखो ऊर्जा बचाने का सिंपल सा तरीका है, आप लोग पहले अपना आंसर दें, सभी लोग अपना आंसर दें, फिर मैं बताता हूँ आपको आंसर इसका सही क्या होगा। देखो ऊर्जा बचाने का सबसे अच्छा मेथड जो होता है वो होता है अपने पास में रीसाइक्लिंग, यानी रीसाइक्लिंग पुनः चक्रण करके आप ऊर्जा जो है बहुत अच्छे तरीके से बचा सकते हो। तो 17 जो है उसका आंसर क्या हो जाएगा, रीसाइक्लिंग आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्वेश्चन 18 का आंसर देंगे सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित व्यक्ति के लिए करते हैं जिनकी छाती और पेट पर चोट है। यानी सिंपल सी बात ये होगी, आप उसको छाती और पेट के बल नहीं लिटा सकते, तो ऐसी विधि होती है जिसमें छाती और पेट के बल लिटाया जाता है, तो वो विधि सेफर विधि होती है। तो आप सेफर विधि का तो यूज कर नहीं सकते। मुंह से मुंह सांस विधि का उपयोग भी आप लोग नहीं कर सकते, नाक से विधि का भी। तो ऐसी कौन सी विधि है, तो आप लोग देखें वो विधि कौन सी है। तो आपको दिख रहा है इसमें एक ही विधि है, जल्दी से अपना आंसर दें। तो इसमें नया एक ऑप्शन है जो जुड़ा हुआ है उसका उसका उत्तर हो जाएगा। नया ऑप्शन ये है आपके पास डी, नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। नेल्सन की भुजा ऊपर या नेल्सन्स आर्म लेफ्ट बैक प्रेशर मेथड, ये उसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में 19 नंबर क्वेश्चन जो है उसको पढ़ें और उसका आंसर दें सारे। किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, समझने लायक प्रश्न भी है कि कौन सा एक खतरा है जिससे आपको जो है वो स्वास्थ्य संक्रमण के कारण जो फैल सकते हैं, जिसके कारण संक्रमण का खतरा हो सकता है। अभी आपको पता है जो वुहान लैब से कोरोना वायरस चला है, कोरोना वायरस जो है वो एक प्रकार से बायोलॉजिकल हजार्ड ही है, जैविक नुकसान ही है। और जैविक नुकसान के कारण ही लेबोरेटरी में किसी प्रकार का वो नुकसान हुआ, उसके कारण ऐसा बोला जा रहा है कि उसी के कारण कोरोना फैला था। तो जो आपका बायोलॉजिकल हजार्ड होता है, यानी कि
जो जैविक नुकसान हो गया उसके कारण जो आपके बायोलॉजिकल वेपल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वहाँ पर जो है वो संक्रमण फैला देते हैं। तो ये संक्रमण का नुकसान जो है वो बायोलॉजिकल हजार्ड के कारण ही हो सकता है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 20 में आपको एक चित्र दिखाया गया है, आपको बताना है कि ये औजार कौन सा है। जल्दी से अपना आंसर दे सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 20 जो है उसमें आपको एक औजार दिखाया गया है, इस औजार का आपको नाम बताना है। बोल रहा है कि होल्डिंग द हॉट सब्सटेंस कटिंग एंड डिवाइस टू द वायर, नाम नहीं बताना सॉरी, इसका उपयोग बताना है आपको। व्हाट इज़ द यूज ऑफ द टूल, इस औजार का यूज क्या है ये बताना है आपको। देखो पीछे एक आपके नाम आया था पिंसर प्लायर, ये पिंसर प्लायर ही है, नाम बता देता हूँ मैं, पीछे चित्र बनाया भी था मैंने, ये पिंसर प्लायर है। तो अब आपको बताना है कि ये प्लायर किस काम में आता है। तो आपने वहाँ ऑप्शन देखा था, सभी बच्चे अपने आंसर भी दें। जिन बच्चों ने सी उत्तर दिया है उनका बिल्कुल सही उत्तर है, लकड़ी निकालने के लिए जो है वो किसका यूज किया जाता है, वो आपके पिंसर प्लायर का यूज किया जाता है। और ये जो चित्र आपको दिख रहा है ये पिंसर प्लायर का चित्र है, पीछे भी मैंने बनाया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ेंगे इसको सभी। हाउ विल यू डायग्नोस द विक्टिम्स इज सफर अंडर द कार्डियक अरेस्ट, इसका अर्थ ये हो गया दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे। तो दिल से जिस व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ा है उसको आप कैसे पहचानेंगे। उत्तर दें सारे बच्चे, कमेंट करके सभी बच्चे अपना उत्तर दें और उसके बाद अपने जो है मैं अपना उत्तर आपको बताऊंगा, जल्दी से बताओ। या तो रीढ़ की हड्डी में दर्द होगा, ए ऑप्शन बोल रहा है, बी बोल रहा है मुंह पूरी तरह बंद हो जाएगा, बी ऑप्शन बोल रहा है, सी बोल रहा है पेट में अधिक सूजन हो जाएगा, और डी ऑप्शन बोल रहा है होठों के चारों ओर नीला रंग पड़ जाएगा। तो यहाँ जो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है वो डी उत्तर होता है, यानी कि जो होठ है वो नीले पड़ जाएंगे उस व्यक्ति के जिसको जो है दिल का दौरा पड़ेगा या हार्ट अटैक की समस्या अगर जिस व्यक्ति को आती है तो। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर देंगे सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। देखो यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, मैं क्वेश्चन का नाम बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन में डायग्राम दिया नहीं हुआ है, एक्चुअल में ये यहाँ पर जो डायग्राम है वो क्रिम्पिंग टूल का डायग्राम है। तो क्रिम्पिंग टूल का डायग्राम यहाँ से मिसिंग है, तो आपको मैं आंसर बता देता हूँ। यहाँ पर क्रिम्पिंग टूल देखो, क्रिम्पिंग टूल जो है वो लग्स और थिम्बल्स लगाने के काम आता है। कल की क्लास में अपन ने इसको पढ़ा था। तो क्रिम्पिंग टूल जो है उसका डायग्राम यहाँ मिसिंग है, तो इसलिए आप लोग जो है इस क्वेश्चन को एक बार स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देख लेते हैं 23 नंबर। तो 23 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन। ये आपको जो साइन दिखाई दे रहा है ये किस चीज़ का है। देखो पहले तो पहचानो ये साइन है क्या। ये साइन आपको बोल रहा है कि दस्ताने पहनना जरूरी है। अब देखो ऑप्शन पढ़ो जल्दी से, आप अपना आंसर दे, 10 सेकंड का टाइम है। 8 7 9, जल्दी से स्टूडेंट्स अपना आंसर देंगे। 5 सेकंड बाकी, 5 4 3 2 1। चलो, जिन बच्चों ने जो आवश्यक चिन्ह यानी बी उत्तर दिया है उन बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। तो ये जो आपका 23वां क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा आवश्यक चिन्ह मैंडेटरी साइन, यानी कि आपको कोई भी कार्य करते समय दस्ताने जरूर पहनने हैं। ये साइन बता रहा है आपको कि दस्ताने पहनना आवश्यक है, ये आवश्यक चिन्ह है आपके पास में। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है आपके पास 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन भी पढ़ेंगे ध्यान से सभी बच्चे और अपना आंसर देंगे। 24 नंबर क्वेश्चन बोलता है पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। मलहम लगाया जाता है, ए ऑप्शन, बी बोल रहा है चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना, सी बोल रहा है कि चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करना, और डी बोल रहा है कि चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। तो उत्तर जो जिन बच्चों का डी है उनका बिल्कुल सही उत्तर है कि चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना, उसको दबा कर रखना आपको ताकि ज़्यादा खून व्यक्ति का ना बह सके। तो ये आपका उत्तर जो है वो डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। फिर है आपके पास क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25 नेक्स्ट स्टूडेंट आपके सामने है, जल्दी से पढ़ो और इसका आंसर दो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो बोलता है पीड़ित को बचाने हेतु क्या तत्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति स्रोत के संपर्क में है। कोई व्यक्ति है जो विद्युत संपर्क के अभी भी संपर्क में है, तो आपको उसको बचाने के लिए सबसे पहला कदम क्या उठाना चाहिए, ये इस उत्तर में बताना है। पहला ऑप्शन है हाथों द्वारा खींचे या धक्का दें। ऑप्शन बी है अपने प्राधिकारी विद्युत झटके के बारे में जानकारी दें या किसी अपने बड़े अधिकारी को जानकारी दें। सी ऑप्शन बोल रहा है किसी को उस व्यक्ति को छुड़ाने हेतु बुलाएं, और ऑप्शन डी बोलता है संयोजकों को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद करें। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स अपना उत्तर दें। 10 सेकंड का आपके पास टाइम है कि ए और बी और सी और डी में से कौन सा उत्तर आपका सही होगा। जल्दी से दें अपना आंसर।
तो ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है इसका आंसर जो है वो बिल्कुल डी उत्तर जिन बच्चों ने दिया है वो बिल्कुल सही उत्तर है। यानी कि आपको पहला कदम हमेशा याद रखना है, ये ज़रूरी भी है हर व्यक्ति के लिए। जो बच्चे ने ITI की है या जिन्होंने इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा कुछ भी किया है उन बच्चों को ये बेसिक चीज़ जरूर पता होनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति आपका साथी विद्युत के संपर्क में आए तो सबसे पहली सुरक्षा यही होती है कि आप लोग सबसे पहले पावर सप्लाई को बंद करेंगे, क्योंकि जो पावर सप्लाई बंद होगी उसके बाद ही उस व्यक्ति को छुटाना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए अगर पास में हो आप तो पहले पावर सप्लाई को बंद करो। फिर आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है आपके पास में। 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे पहले सारे स्टूडेंट्स। 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट्स। 26 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपको बोल रहा है कि जो आपको साइन दिखा हुआ है 26 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है ये चित्र किस साइन का है। 26 नंबर में देखो, ऑप्शन ए बोलता है विद्यालय का, ऑप्शन बी बोलता है कि संरक्षित का है, ऑप्शन सी बोलता है अनसुरक्षित का है, अनग्राउंडेड का है, या ऑप्शन डी बोलता है पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग का है। यानी कि आपको बताना है कि पैदल क्रॉसिंग का है। तो ये ऑप्शन जो है इसका क्या सही होगा आपको बताना है। ऊपर वाला जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर, तो इस डायग्राम के अंदर जो सही उत्तर आपका होगा वो पैदल क्रॉसिंग है। पैदल क्रॉसिंग को ये साइन जो है वो शो कर रहा है। एक बार मैं आपको ये साइन दिखा देता हूँ सभी को कि दिखने में कैसा है। देखो ये साइन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें बताना है ये साइन क्या शो कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 अपने पास। ये क्वेश्चन मैं कंप्लीट पढ़ देता हूँ, आप सुनते रहना। क्वेश्चन है कि यदि किसी व्यक्ति को सर में चोट लगी है और वह मर रहा हो तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा होगा। क्वेश्चन है यदि किसी व्यक्ति के सर पर चोट लगी है और वह मर रहा है तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा जो है वो कौन सा होगा। तो आपको बताना है इसमें कि उसके लिए जो गोल्डन आवर्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं। तो आपको बताना है ऑप्शन ए, बी 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट या 60 मिनट। स्वर्णिम घंटा आपको बताना है गोल्डन जो टाइम ओवर है उसके लिए कौन सा होगा जिसमें उसको बचाया जा सके। तो जिन बच्चों ने बी उत्तर दिया है उनका वो बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जिन्होंने दिया है। आज की PDF का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 28, और आज इसी के साथ अपने इस क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। क्वेश्चन 28 है, पीड़ित को कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है। यानी कोमा में कोई व्यक्ति अगर चला जाता है तो उसमें से कौन सी स्थिति है जिसको आप ये बोलोगे कि व्यक्ति कोमा में है। और ए ऑप्शन बोल रहा है बेहोश रहना पर बुलाने पर उत्तर न देना। बी ऑप्शन जो है वो कह रहा है होश में रहना पर बुलाने पर उत्तर न देना। सी ऑप्शन बोल रहा है सांस लेना बुलाने पर उत्तर न देना। और डी उत्तर बोल रहा है पूरी तरह संवेदन न होकर रहना, लेटे रहना, पूरी तरह संवेदन रहकर लेटे रहना पर बुलाने पर उत्तर न देना। ठीक है, तो जल्दी से आप अपना आंसर दें, इसका क्या उत्तर होगा। उत्तर जो आपका क्वेश्चन नंबर 28 जो है इसका आंसर दें सभी बच्चे। और इसी के साथ फिर अपने जो है इस क्लास को आज जो है वो स्टॉप करते हैं। तो जिन बच्चों का उत्तर डी है उनका बिल्कुल सही उत्तर है, यानी कि पूरी तरह संवेदनहीन होकर लेटे रहना पर बुलाने पर उत्तर न देना। ठीक है, डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। तो आज अपने इतने ही क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 28 अपनों ने कर लिए हैं। ये क्वेश्चन जो है वो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज की क्लास अपने यहीं तक रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।